चंपक वन में टुनटुनी नाम की एक शातिर चिड़िया अपनी माँ चुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक बार की बात है, बन ठन कर टुनटुनी कहीं जा रही थी। तभी उसके पास एक नौजवान कबूतर आता है। वो उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं? इस शहर में मैं नया नया आया हूँ। क्यों नहीं, ये ऑफिस बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी देर से यहाँ भटक रहा हूँ। टुनटुनी उसे लेकर उस पते पर पहुँचती है। जब टुनटुनी जाने लगती है तो छोटू कबूतर कहता है, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी? अब तो आपकी और मेरी दोस्ती हो गई है। मेरा नाम टुनटुनी है और यहीं पास में ही मेरा घर है। जब फुर्सत मिले तो मेरे घर आइएगा। ठीक है टुनटुनी जी, वैसे मेरा नाम छोटू है। धीरे धीरे टुनटुनी और छोटू की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक दिन टुनटुनी और छोटू शादी कर लेते हैं। कुछ दिन तक दोनों ठीक ठाक मजे से रहते हैं। इस दौरान टुनटुनी छोटू से उसके घर परिवार के बारे में सारी बातें जान लेती है। उसे ये पता चलता है कि छोटू के माँ बाप बहुत ज्यादा अमीर हैं। तब टुनटुनी उन्हें लूटने का प्लान बनाती है। एक दिन वो छोटू से कहती है, छोटू जी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाएंगे? क्यों नहीं टुनटुनी, अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हें कल ही लेकर अपने घर चलता हूँ। अगले ही दिन छोटू कबूतर टुनटुनी को लेकर अपने घर आता है। जब टुनटुनी अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां का ठाट बाट देखकर दंग रह जाती है। टुनटुनी की सास रानो कबूतरी उसे सोने का हार देते हुए कहती है, ये लो बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई। सोने का हार देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। धीरे धीरे वो अपनी सास का दिल जीत लेती है। तब एक दिन रानो कबूतरी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बहू, तुमने तो घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। ये लो तिजोरी की चाबी। अब मैं इस जिम्मेदारी से भी मुक्त होना चाहती हूँ। आखिर ये सारा धन दौलत तो तुम्हारी ही है। अब से रुपयों का लेन देन तुम ही करना। ये तिजोरी की चाबी अब तुम्हारे पास ही रहेगी। ये सब देखकर टुनटुनी सोचने लगती है, लगता है भगवान भी आज मेरे ऊपर मेहरबान है। तभी तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा और सारा धन अपने आप मेरे कब्जे में आ गया। आज रात ही मैं सारा रुपया पैसा लेकर फरार हो जाऊंगी। टुनटुनी रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही टुनटुनी दूध में नशे की दवा मिला देती है, फिर अपनी सास और अपने पति को पिला देती है। फिर दोनों जैसे ही वे दोनों बेहोश हो जाते हैं, टुनटुनी घर का सारा रुपया पैसा और जेवर लेकर फरार हो जाती है। अगले दिन जब रानो कबूतरी की नींद खुलती है तब वो देखती है कि उसकी तिजोरी खुली हुई है और उसमें से सारे रुपए पैसे और जेवर सारे गायब हैं। ये देखकर रानो कबूतरी चिल्लाने लगती है, बहू, अरे ओ बहू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। कोई तिजोरी में से सारा धन दौलत ले गया। रानो कबूतरी की रोने की आवाज सुनकर छोटू कबूतर वहां आता है। माँ, टुनटुनी का कहीं अता पता नहीं है। लगता है वो हमें लूट कर भाग गई। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहू ने ही हम लोगों को लूटा है। माँ, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। मैं अभी थाने जाकर कंप्लेन करता हूँ। छोटू कबूतर तुरंत ही थाने जाकर टुनटुनी की कंप्लेन करता है। चंपक वन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर के साथ रहती थी। गोलू कबूतर एक व्यापारी था। वो अक्सर अपने काम में बिजी रहता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, बहुत दिन हो गए, कहीं बाहर घूमने नहीं गए। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। गोलू कबूतर अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। तब टुनटुनी चिढ़ जाती है, बहरे हो गए हो क्या? मैं कब से तुमसे कुछ कह रही हूँ और तुम हो कि मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। टुनटुनी, तुम्हारी फालतू बातों को सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे आज रात ही दूसरे शहर जाना है। बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। हाँ हाँ, तुम केवल अपने काम के बारे में ही सोचते रहते हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि आज हमारी एनिवर्सरी है। आप मुझे अब बिल्कुल प्यार नहीं करते, बस दिन भर अपने काम में ही लगे रहते हैं।
टुनटुनी की ऐसी बातें सुनकर गोलू कबूतर कहता है। तुम भी क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब जाओ, जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया। टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है। चाय पीकर गोलू कबूतर दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन टुनटुनी बर्तन मांज रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा उसके घर आता है। कालू कौवा देखने में बहुत ही हैंडसम था। अरे ओ गोलू भैया, कहाँ हो? आजकल तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। कालू कौवे की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। कालू जी, तुम्हारे भैया अभी घर पर नहीं हैं। वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हैं। अब कुछ दिनों बाद ही उनसे आपकी मुलाकात होगी। क्या भाभी, जब देखो तब भैया काम में ही लगे रहते हैं। आप पर तो जरा भी ध्यान नहीं देते। आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ कालू जी, मेरी तो गोलू कबूतर से शादी करके किस्मत ही फूट गई है। उसकी ये बातें सुनकर कालू कौवा मन ही मन हंसने लगता है और टुनटुनी पर डोरे डालने लगता है। ओ भाभी, मेरे घर पानी नहीं आ रहा है। क्या मैं आपके बाथरूम में नहा लूं? टुनटुनी भी मन ही मन कालू कौवा को चाहने लगी थी। कोई बात नहीं कालू जी, आप यहाँ नहा लीजिए, ये भी तो आपका ही घर है। कालू नहाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा चिल्लाने लगता है। भाभी जी, अरे ओ भाभी जी, मैं घर से तौलिया लाना भूल गया। जरा आप अपना तौलिया मुझे दे दीजिए। टुनटुनी कालू कौवे को तौलिया देती है। अब तो किसी न किसी बहाने कालू कौवा रोज टुनटुनी के घर आने लगता है। उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है। कालू जी, मुझे तो आपसे प्यार हो गया है। मैं तो आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। क्या होगा जब वापस गोलू कबूतर शहर से घर आएगा? मुझे तो सोच सोच कर ही डर लग रहा है। कोई बात नहीं जाने मन, तुम बेकार में ही डर रही हो। आने दो उस गोलू को, देख लूंगा उसे भी। कालू जी, हम लोग कैसे मिलेंगे? आपको अभी से इस बारे में सोचना होगा। इतना कहकर टुनटुनी कालू कौवे से लिपट जाती है। उसी रात गोलू कबूतर अपने घर वापस आता है। टुनटुनी किसी तरह वो रात गुजारती है। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी को कुछ नींद की गोलियां लाकर देता है और उससे कहता है। ये लो जाने मन, इसे रात की रात गोलू कबूतर को दूध में मिलाकर पिला देना। ये नींद की गोलियां हैं। जब गोलू कबूतर दूध पीकर सो जाएगा तो हमारा मिलना आसान हो जाएगा। अब टुनटुनी चिड़िया रोज रात को गोलू कबूतर के दूध में नींद की दवा मिलाकर उसे पिला देती थी और गोलू कबूतर के सो जाने के बाद कालू कौवे से मिलने चली जाती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन गोलू कबूतर को टुनटुनी चिड़िया पर शक हो जाता है। उस रात वो दूध नहीं पीता और सोने का नाटक करने लगता है। रोज की तरह टुनटुनी चिड़िया समझती है कि गोलू कबूतर सो गया। उस रात उसने कालू कौवे को अपने घर पर ही बुला रखा था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से जाकर लिपट जाती है। ये सब गोलू कबूतर देख लेता है। वो टुनटुनी चिड़िया पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। निकल जा धोखेबाज मेरे घर से, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। गोलू कबूतर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे को धक्के मारकर घोंसले से बाहर कर देता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाने से मना कर देता है और वहां से भाग जाता है। टुनटुनी चिड़िया समझ चुकी थी कि उसने गोलू कबूतर को धोखा दिया है और इसी की उसे सजा मिली।